जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सर जैन। आप देख रहे हैं जेड मैथ्स ट्रिक्स। स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आगाज करेंगे। 2.2 के ओवरऑल क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे मेंशन कर चुका हूं ताकि मेरी जो वीडियो है वो छोटी से छोटी बन सके। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 का नाम है लॉगरिथम और चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इनटू लॉग फॉर्म। स्टूडेंट, लॉगरिथम फॉर्म जो है क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखे। तो लॉगरिथम फॉर्म जो है वो क्या है, जिसमें हम अपने गिवन क्वेश्चन को लॉग की शक्ल में लिखते हैं। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर 1 मुझे दिया गया है 10 is power 3 which is equal to 1000। आप जानते हैं जब किसी नंबर के ऊपर पावर आ जाती है, जब किसी नंबर के ऊपर पावर आ जाती है स्टूडेंट, वो नंबर उसकी बेस कहलाता है। सो यहां पर इस गिवन क्वेश्चन नंबर 1 में मेरी जो बेस है वो है 10। और आप जानते हैं जब हम किसी वैल्यू को लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, सो लॉग के जो नीचे होती है, वो लॉग के नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम बेस कहते हैं। सो स्टूडेंट, अगर मैं इस क्वेश्चन को लॉग की फॉर्म में लिखूं तो कुछ मैं यूं लिखूंगा, तो जो दीजिएगा लॉग। आप जरा गौर करें, मैंने इसको लिख लिया लॉग। हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन नंबर 1 में जो बेस है वो है 10 और लॉग की जो बेस लिखी जाती है वो लॉग के यहां पर नीचे वाली साइड में लिखी जाती है, यहां पर। मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसमें बेस मेरे पास है 10, सो लॉग की बेस आ गई यहां पर। अब लॉग के आगे क्या आएगा? जो वैल्यू स्टूडेंट इक्वल साइड के इस तरफ पड़ी होगी वो लॉग के आगे हम लिख देंगे इस तरह से 1000 विच इज इक्वल, ये जो पावर 3 है स्टूडेंट ये आ जाएगी 1000 की जगह। सो ये मेरे पास इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। इस तरह से हम किसी वैल्यू को लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास गिवन क्वेश्चन में 10 जो था उसके ऊपर पावर है, सो 10 मेरी बेस है और लॉग की बेस हमेशा नीचे यहां पर आती है। इक्वल साइन के उससे होता 1000, उसको हमने लॉग के आगे लिख दिया और जो पावर है वो कहां पर चलेगी? 1000 की जगह। सो सिमिलर इसका क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पार्ट्स हैं स्टूडेंट, इसी तरह से हम करेंगे। चलते हैं आगे इसके सेकंड पार्ट पर। इसको मैंने लॉग की फॉर्म में लिखना है। आप जरा गौर करें, 2 के ऊपर पावर है, सो ऐसी वैल्यू, ऐसा नंबर जिसके ऊपर पावर हो जाए वो नंबर उसकी क्या कहलाता है? बेस। और लॉग की बेस हमेशा नीचे लिखी जाती है। सो इसको मैं लिखूंगा लॉग की फॉर्म में कुछ इस तरह से। लॉग 2 इसकी बेस है तो यहां पर आ गया 2, इक्वल साइन के उस तरफ क्या पड़ा है? 256, वो लिख देंगे हम लॉग के आगे विच इज इक्वल, ये जो पावर 8 है वो कहां पर चली जाएगी? 256 की जगह। सो ये मेरा आंसर आ गया इसके पार्ट नंबर 2 का। सिमिलर पार्ट नंबर 3, बेस क्या है स्टूडेंट? 3 और लॉग की बेस लिखी जाती है यहां पर। इक्वल साइन के उस तरफ जो भी होगा उसको हम लिख देंगे लॉग के आगे विच इज इक्वल, जो पावर है वो कहां पर चली जाएगी? इक्वल साइन के इस तरफ, यानी -3। सो ये आ गया पार्ट नंबर 3 का आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। लॉग, इसकी बेस है 20, सो लिखेंगे लॉग 20, 400 आ जाएगा लॉग के आगे विच इज इक्वल, जो पावर है वो चली जाएगी 400 की जगह। ये इसका आंसर आ गया। सिमिलर पार्ट नंबर 5, इसमें आप देख सकते हैं जिस वैल्यू के ऊपर पावर है वो है 16, तो लॉग की जो बेस है वो क्या कहलाएगी? 16। लॉग 16 इक्वल साइन के उस तरफ जो भी पड़ा होता है वो लॉग के आगे आ जाती है वैल्यू। और स्टूडेंट, जो पावर होती है, वैसे तो पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, सो ये जो पावर है वो आ जाएगा 1/2 की जगह पर। ये स्टूडेंट आ गया पार्ट नंबर 5 का आंसर। सिमिलर पार्ट नंबर 6, इसको हम लिखेंगे लॉग, इसकी बेस है 11,
121 आ जाएगा log के आगे, विच इज इक्वल टू पावर को हम लिख देंगे 121 की जगह। सो ये इसका आंसर आ गया log। अब ये मुझे आप करवाएं log। अब गौर करें, जिस वैल्यू के ऊपर पावर हो वो वैल्यू उसकी क्या बन जाती है, बेस। सो log की बेस आ जाएगी q, इक्वल साइन के इस तरफ जो भी है वो log के आगे आ जाएगा आगे, विच इज इक्वल पावर चली जाएगी p की जगह। सो आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 log। जरा गौर करें, दिखने में क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, बेहद आसान है। जस्ट आपको इतना बताना चाहिए, जिस नंबर के ऊपर पावर होती है वो नंबर क्या बन जाता है, बेस। सो यहां पर log की बेस है 32 और log के आगे वाली वैल्यू क्या है, 1/2, विच इज इक्वल जो पावर होती है वो इक्वल साइन के उस तरफ चली जाती है। सो -1/5। ये आ गया जी मेरे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 का आंसर। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने क्वेश्चंस को log की फॉर्म में लिखा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उलट है, यानी अब हमने इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है तो अच्छे से देखिएगा। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं तो अच्छे दीजिएगा। ये वाला 125 वैसे का वैसे आ जाएगा, विच इज इक्वल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, ये वैल्यू एज इट इज, इक्वल साइन के उस तरफ स्टूडेंट कुछ भी पढ़ा हो, इक्वल साइन के उस तरफ कुछ भी पढ़ा हो वो log की बेस की पावर बन जाता है, यानी 2 की पावर 3। ये मेरे पास आंसर आ गया। क्या किया हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 121 को एज इट इज लिख दिया। मैंने आपसे अर्ज किया है कि इक्वल साइन के उस तरफ स्टूडेंट कुछ भी पढ़ा हो वो log की बेस की पावर बन जाती है, यानी बेस की पावर 2 की पावर 3। सो ये मेरी आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिमिलर पार्ट नंबर 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस 16 को वैसे का वैसे लिख देंगे। 16 को मैंने एज इट इज लिख दिया, इक्वल साइन के उस तरफ कुछ भी पढ़ा हो वो बेस की पावर बन जाता है, यानी 2 की पावर 4। सो ये मेरा आ गया आंसर। सिमिलर पार्ट नंबर 3 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log के आगे वाली वैल्यू जो है वो वैसे की वैसे आ जाएगी और इक्वल साइन के इस तरफ जो भी पड़ा होगा वो log की बेस की पावर, यानी 23 की पावर 0। ये इसका आंसर आ गया। सो नेक्स्ट, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टूडेंट ये 5 जो log के आगे पड़ा हुआ है ये वैसे का वैसे आ जाएगा और इक्वल साइन के इस तरफ जो भी पड़ा होगा वो बेस की पावर, यानी 5 की पावर 1। सो आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम 16 को वैसे का वैसे लिख देंगे, 16 को एज इट इज लिख देंगे, विच इज इक्वल इक्वल साइन के इस तरफ जो भी पड़ा होगा वो इसकी बेस की पावर बन जाएगा। सो 2 की पावर 4। ये इसका आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर 5। चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 की तरफ। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, जरा गौर करें। log के आगे क्या आ रहा है, 1/2। मैं इस 1/2 को वैसे का वैसे लिख दूंगा, विच इज इक्वल log के उस तरफ कुछ भी पड़ा होगा वो log की बेस की पावर में आ जाएगा, यानी 9 की पावर 3। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। देखिएगा log के आगे पड़ा हुआ है, log के आगे पड़ा हुआ है जी मेरे पास 1 लाख। log के आगे पड़ा हुआ है 1 लाख, क्योंकि 1 के आगे 50 है मतलब 1 लाख। log के आगे 1 लाख पड़ा हुआ है।
अगर मैं इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा स्टूडेंट, सो मेरे पास 1000 यानी 1 लाख वैसे का वैसे आ जाएगा। जब भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी वैल्यू को लिखते हैं, सो log के आगे जो वैल्यू होती है वो एज इट इज आ जाती है, विच इज इक्वल। स्टूडेंट इक्वल साइन के उस तरफ कुछ भी पढ़ा हो, इक्वल साइन के उस तरफ कुछ भी पढ़ा हो, वो बेस की पावर बन जाता है, यानी 10 की पावर 5। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट पार्ट नंबर 7। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ, वो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट हम इसमें 1/16 को एज इट इज लिख देंगे, 1/16 एज इट इज, विच इज इक्वल। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब इक्वल साइन के इस तरफ जो भी पड़ा हुआ है वो log की बेस की पावर, ये पड़ा हुआ है 4। सो इक्वल साइन के इस तरफ पड़ा हुआ -2, ये -2 जो है वो 4 की पावर बन जाएगा। सो ये आ गया मेरा पार्ट नंबर 8 का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीखा। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। बहुत इजी क्वेश्चन। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 को सीखना है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को लाजमी करे, और जिस बच्चे को अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं आता उसको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम होगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कैलकुलेट करना है एक्स। बहुत इजी मेथड, देखिएगा। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, स्टूडेंट हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सीखा, हमने वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना होता है। log के आगे जो वैल्यू होती है वो एज इट इज आ जाती है। देखिएगा 64 वैसे का वैसे, विच इज इक्वल, इक्वल साइन के इस तरफ जो भी पड़ा हो वो बेस की पावर बन जाता है, यानी x की पावर 3। अब मैंने तो वैल्यू निकालनी है x की, तो मैंने स्टूडेंट इसके क्यूब को खत्म करना है, और क्यूब को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। सो क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। मैंने क्या किया, इस x की पावर 3 को खत्म करने के लिए मैंने बोथ साइड पर क्यूब रूट लिया इस तरह से। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये क्यूब रूट है, इसकी पावर 3 इस 3 से तो कट जाएगी, लेकिन 64 किसका क्यूब होता है, वो होता है जी 4 का क्यूब। और मैं इसको लिख लूंगा इस तरह से, 4 का क्यूब की होल पावर 1/3, विच इज इक्वल x का क्यूब की होल पावर 1/3। ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 स्टूडेंट इस 3 से कट गया। सो मेरे पास जो x का आंसर आ गया वो आ गया x इज इक्वल टू 4। ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। क्या किया, गिवन क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 64 एज इट इज, इक्वल साइन के उस तरफ जो भी होगा वो बेस की पावर। अब इस 3 को खत्म करने के लिए मैंने बोथ साइड पर क्यूब रूट लिया। क्यूब रूट लेने के बाद ये 3 इस 3 से कट जाएगा, बट 64 किसका क्यूब होता है, होता है 4 का क्यूब। सो इसका क्यूब भी इस क्यूब से कट गया, इसका क्यूब भी इस क्यूब से कट गया। सो मेरे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया। स्टूडेंट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, log की आगे वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है, इक्वल साइन के स्टूडेंट इस तरफ जो भी पड़ा हो वो बेस की पावर, यानी 5 की पावर x। अब मैंने तो x का आंसर निकालना है, सो यहां पर तो मेरे पास 5 की पावर x है, यहां पर मेरे पास 1 है। तो स्टूडेंट क्या मैं 1 को 5 की पावर लिख सकता हूं क्या, वो क्या मतलब, हम क्यों लिखेंगे, मतलब मेरे पास यहां पर 5 की पावर x है, अगर यहां भी 5 होता तो इनकी बेस इक्वल होती तो पावर्स भी इक्वल हो जाती। सो स्टूडेंट आपको पता है किसी भी वैल्यू की पावर जो 0 होती है वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। यानी मैं 1 की जगह लिख लूंगा 5 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 5 की पावर x।
ये 5 की पावर 0 क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जो 0 होता है स्टूडेंट वो 1 के इक्वल होता है। और मैंने इसको 5 की पावर इसलिए 0 लिखा क्योंकि मेरे राइट साइड पर 5 की पावर x है, तो मैंने x की वैल्यू निकालनी है। तो जब तक यहां पर बेस इक्वल नहीं होगी तब तक हमारे पास x का आंसर नहीं आ सकता। सो मैंने 1 को लिख लिया 5 की पावर 0, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है। सो अब आप देखिए यहां पर जो बेस है वो है 5, यहां पर जो बेस है वो है 5। जब बेस आपस में स्टूडेंट सेम है और इक्वल है तो पावर्स विल बी इक्वल। सो मेरे पास स्टूडेंट x का जो आंसर आ गया वो इक्वल टू आ गया 0। ये था पार्ट नंबर 2 का आंसर, x इज इक्वल टू 0। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, log के आगे वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं। इक्वल साइन के उस तरफ स्टूडेंट जो भी पढ़ा वो बेस की पावर बन जाता है, यानी x की पावर 1। सो मुझे x का आंसर निकालना है। अब आपको पता है x की पावर 1 क्या होता है, वो हमेशा x होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा x की पावर 1 विच इज इक्वल टू x, तो आंसर आ गया x का 8। ये था पार्ट नंबर 3, सो इजी। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, log के आगे वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। इक्वल साइन के इस तरफ जो भी है वो बेस की पावर यानी 10 की पावर -3। अब 10 की पावर जो -3 है ऊपर नेगेटिव है, अगर इस 10 को मैं नीचे ले आऊं इस तरह से तो इसकी पावर नीचे आकर स्टूडेंट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और 10 की पावर 3 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1000 के। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर 4। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट log के आगे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, विच इज इक्वल, जो भी वैल्यू इक्वल साइन के इस तरफ पड़ी हो, जो भी वैल्यू इक्वल साइन के उस तरफ पड़ी होगी वो इसकी बेस की पावर बन जाती है। सो 4 की पावर 3/2। अब हमने x का आंसर निकालना है। सो जरा गौर करें, 4 किसका स्केयर होता है, 2 का। हमने 4 को लिख लिया 2 का स्केयर की पावर 3/2। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये नीचे वाला 2 इस 2 से कट गया, सो मेरे पास रिमेनिंग बचा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, 8 के। तो x का आंसर आ गया 8। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल, ये देखिएगा log के आगे वाली वैल्यू को मैं वैसे का वैसे लिख दूंगा और इक्वल साइन के इस तरफ जो भी होगा वो बेस की पावर यानी 2 की पावर x। अब स्टूडेंट गौर करें यहां पर 2 की पावर x है, सो इट्स मीन दैट 1024 ये भी 2 की पावर कुछ ना कुछ बनता है। सो अगर आप 2 की पावर 10 लेना वो 1024 के इक्वल होता है। सो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 10 विच इज इक्वल 2 की पावर x। सो आप गौर करें जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में, कि जहां पर बेस आपस में सेम थी और सेंटर में इक्वल का साइन था तो पावर भी आपस में क्या होगी थी, इक्वल। सो इस क्वेश्चन में भी आप गौर करें यहां पर बेस जो है सेम है, राइट साइड पे भी 2 है, लेफ्ट साइड पे भी 2 है। तो जब बेस सेम है और आपस में इक्वल है तो पावर विल बी इक्वल। सो x इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 10। सो ये था एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। सो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सरसाइज नंबर 2.2 के ऊपर। सो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज नंबर 2.3 के ऊपर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।